तो गाइस कंपनी का नाम है यूपीएल लिमिटेड। कंपनी का जो भी बिजनेस है वो आप सबको पता होगा, शायद नहीं पता तो आप जान लीजिए। कंपनी मेनली एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज एंड केमिकल्स इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्शन में काम करता है। उसके अलावा वेजिटेबल सीड्स मेकिंग का काम भी कंपनी करता है। वेजिटेबल्स का सीड जो है वो मेक करते हैं। कंपनी ने क्या करता है, कंपनी का और एक फैसिलिटीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। की पॉइंट्स जो है ग्लोबल लीडरशिप, कंपनी में 138 नेशंस पे अपना प्रेजेंस फैला के रखा है। उसके अलावा 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है एंड 4th लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये यूपीएल लिमिटेड। ये इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइज डाटा आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा आप अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 56,000 करोड़ रुपीस। उसके साथ साथ कंपनी का डेट देखोगे 26,000 करोड़ रुपीस, मतलब नियर अबाउट 50% कंपनी ने अपना डेट, मार्केट कैपिटलाइजेशन का आधा रुपए कंपनी ने डेट लेके रखा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो हाई और लो, हाई 52 वीक्स का हाई देखोगे तो 850 रुपये के आसपास और लो है 600 रुपये, और अभी मार्केट वो ट्रेंड कर रहा है 750 रुपये के आसपास। इसका मतलब अभी इसमें बाय करने की कोई पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं दिख रहा है। और उसमें एक चीज़ आप गौर करनी है कि प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर ने सिर्फ 29% शेयर ही इसमें खरीद के रखा है। प्रोमोटर के पास 29% शेयर से प्रोमोटर के पास अवेलेबल है, और उनमें से भी चेंज हुआ है 0.51%। और अर्निंग पर शेयर आप देखोगे तो आपको मिल रहा होगा यहाँ पे 50 रुपये। 50 रुपये अर्निंग पर शेयर, 700 रुपये पे वो 50 रुपये कमा के दे रहा है। एक शेयर 700, अभी अगर मार्केट प्राइस चल रहा है 750 रुपये, तो 750 रुपये के बदले वो आपको 50 रुपये कमा के दे रहा है। और नीचे आइए, कंपनी का चार्ट देखिए, ओवरऑल जो एकदम शुरू से लेकर के आज तक का चार्ट, कंपनी ने एक शानदार चार्ट बनाया है, जिस वजह से लोग इसे प्रेफर करते हैं। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हमेशा के लिए आप ट्रेंड में रहा। एक बहुत ही रत्न कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, जैसे कि आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। लेकिन अभी 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 वो क्या कर रहा है, अभी वो ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है वो एक बार फिर एक बार 400 के आसपास आएगा, लेकिन 400 के आसपास नहीं आएगा तो मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट होता है, तो 400 के आसपास ज़रूर आएगा, तब आप खरीद लीजिएगा। उसके साथ साथ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी इंडिया में सबसे एग्रोकेमिकल सेक्टर में बेस्ट कंपनी है, ऊपर से सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल वाला कंपनी है। कंपनी का अगर जो कुछ भी डाटा अवेलेबल यहाँ पे देख रहा होगा, अब इससे अंदाज लगा सकते हैं कंपनी क्या परफॉर्म कर रहा है। कंपनी ने 5 साल का सेल्स देखो 23% है, और डिविडेंड यील्ड देखो 1.35। ये सबसे खास बात ये है, कंपनी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपना डिविडेंड पे कर रहे हैं। ऊपर से आप अगर ईयरली इसका सेल्स या एक्सपेंस देखोगे, आपको एक चीज़ नोटिस करना होगा, 35,000 करोड़ का उसने सेल्स बनाया 2020 में, वही एक्सपेंस था 28,000 करोड़। 2021 में उसने 38,000 करोड़ का सेल्स बनाया, वही एक्सपेंस है 30,000 करोड़। उसके अलावा 2022 में उसने 46,000 करोड़ का सेल्स बनाया, वही एक्सपेंस है सिर्फ 36,000 करोड़, मतलब सीधा 10,000 करोड़ का प्रॉफिट। उसके अलावा आपको नेट प्रॉफिट में अगर देखना है, नेट प्रॉफिट में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस साल उसने 4,000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट कमाया, मतलब बहुत ही शानदार बात है किसी भी कंपनी के लिए। उसके अलावा आपको एक रिजर्व और सरप्लस, कंपनी का शेयर कैपिटल के साथ साथ कंपनी का रिजर्व और बोरोइंग्स भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 2021 मार्च को कंपनी का रिजर्व था 22,000 करोड़, वही कंपनी का बोरोइंग से 24,000 करोड़, मतलब कंपनी के पास जितना रिजर्व है उस रिजर्व से तो कंपनी अपना बोरोइंग्स मिटा सकता है। और यहाँ पे देखो 2022 में कंपनी के पास बोरोइंग से 26,000 करोड़, वही कंपनी के पास रिजर्व है 24,000 करोड़,
मतलब 26,000 करोड़, कहा 26,000 करोड़, कहा 24,000 करोड़। कंपनी ने चाहे तो कभी भी वो पूरा का पूरा डेट को रिपेमेंट कर सकते हैं ये रिजर्व से। उसके अलावा आपको यहाँ पे और एक चीज़ दिखाना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको मज़ा आएगा इस वाली पोर्शन पे, क्योंकि मार्च क्वार्टर में आप देखोगे प्रोमोटर ने 28% शेयर प्रोमोटर के पास था, और जून क्वार्टर में हो गया 29%। तो प्रोमोटर ने इस पर्टिकुलर इस शेयर में अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के ऊपर भरोसा प्रोमोटर को बढ़ रहा है। ऊपर से FIIs ने 35% शेयर्स खरीद के रखा है, और DIIs ने 17% शेयर खरीद के रखा है। वही गवर्नमेंट के पास एक भी शेयर्स अवेलेबल नहीं है, और आप और हमारे पास सिर्फ 18% से शेयर्स ट्रेड हो रहा है। तो आप जितना हो सके इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो वो मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन एक बात है, कौन से प्राइस पे इन्वेस्ट करें। तो आपको थोड़ा बहुत कंपनी के करेक्शन होने की वेट करना चाहिए। जब वो करेक्शन हो जाए तब खरीद लीजिए, क्योंकि एक ग्रुप केमिकल सेक्टर्स एक ऐसा सेक्टर्स है जहाँ पे बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा आगे जाके, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके साथ साथ हमारा एग्रो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए एग्रो प्रोडक्ट अगर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए एग्रो प्रोडक्ट्स से, हम ज़्यादा वैरायटी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो उसके लिए एक केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना ज़रूरी है, और ये फर्टिलाइज़र सब बनाते हैं ये UPL लिमिटेड वगैरह, ये मार्केट का बादशाह है UPL लिमिटेड। आप अगर चार्ट में जाइए कौन सा प्राइस पे हम बाई करें, एक्चुअल में कौन सा प्राइस पे बाई करें, तो यहाँ पे देखो भाई, ये जो प्राइस चल रहा है ना, ये 50 डेज़ EMA, वो अभी 50 डेज़ के EMA पे वो ट्रेड कर रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी मुझे देख रहा है चार्ट के हिसाब से यहाँ पे। तो जब वो 400 पे आ जाए ना, 400 200 300 400 पे नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो 600 650 पे आए, थोड़ा क्वांटिटी आप बाई करते रहिए, क्योंकि आँख बंद करके जब वो नीचे आएगा तब आप बाई कर सकते हो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी। अभी तो इसमें थोड़ा क्वांटिटी आप बाई कर सकते हो, और इसमें हमेशा आप लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर 4 पैटर्न देखो भाई, यहाँ पे पैटर्न देखो, आपको पैसा तभी मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस कंपनी में आप सोचोगे तब जाके आपको एक बड़ा मुनाफा कम दे सकते हैं, क्योंकि आप अगर 2012 से लेकर के 2012 में इसने किसी ने 90 रुपये पर शेयर था, और वो अभी चल रहा है 800 रुपये। मतलब कितना गुना प्रॉफिट इन्होंने बना के दिया है 10 साल के अंदर, आप सोच सकते हो। तो इसी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म के व्यू लेके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप आज खरीदा, यहाँ पे गया बेच दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस कंपनी में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी 700 पे चल रहा है तो क्या हुआ, अब 700 पे चल रहा है, चलने दो। जब वो आगे जाके थोड़ा बहुत नीचे आके करेक्शन होगा ना, तब आप मात्रा में ज़्यादा अभी 700 पे एक शेयर खरीद लो, फिर जो करेक्शन होगा तब आप ज़्यादा मात्रा में शेयर खरीदो, फिर और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो, और इससे आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है।